एक श्लोक की राम कथा भागवत के अनुसार सुखदेव जी के शब्दों में। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रूभिजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। राम जी का चरित्र तो अद्भुत है और अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। तो राम जी का चरित्र तो अनंत है, उसका तो वर्णन भला कौन कर सकता है। राम जी का कैसा अद्भुत स्वभाव है, हैं? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का आदर करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य को जिन्होंने तिनके की तरह त्याग दिया। अयोध्या का साम्राज्य कोई साधारण नहीं है, देवता भी देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं, ललचाई आंखों से निहारने लग जाते हैं। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी से इंद्र को भी स्पृहा होने लगती है, ऐसा विशाल साम्राज्य अवधपुर का है। दशरथ जी का भवन कैसा अद्भुत है, परंतु उस अयोध्या के विशाल साम्राज्य को भगवान त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, त्यक्त्वा त्याग दिए, जबकि सुदुस्त्यज है। केवल त्यज नहीं कहा, दुस्त्यज नहीं कहा, सुदुस्त्यज, जिसको त्याग पाना बहुत ही कठिन होता है महाराज। 2 वोट से कोई मुख्यमंत्री बनते बनते बच जाए तो महाराज 2 महीने तक नींद नहीं आएगी। हे भगवान, ने कसर पड़ गई, नहीं तो निश्चित हम बने बैठे होते। छोटा मोटा पद भी व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए वो बेचारा कितना ललचाता रहता, कितना परेशान रहता है। पर इतने बड़े साम्राज्य को त्याग कर वो भी मुस्कुराते हुए चले गए। यदगात अरण्यम, राजा बनते बनते वनवासी बन गए, पर राघव के मुखमंडल पर किंचित भी एक चिंता की भी लकीर नहीं आई, बल्कि हर्ष उल्लास हृदय में भर गया। ये राम जी का आदर्श है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, प्रियाया सीताया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम। राम जी के चरणारविंद कितने सुकुमार हैं, कल्पना करना भी कठिन है। किशोरी जी के ही चरण कमल कितने सुकुमार हैं। जब किशोरी जी का विवाह हुआ प्रभु से तो डोला में बैठ करके आई अवधपुर। अम्बा कौशल्या जी को पता चला कि मेरी पुत्र वधू अत्यंत कोमलांगी है, तो पुत्र वधू के स्वागत में पूरे अपने प्रांगण में, आंगन में पुष्प पराग का सिंचन करा दिया मैया कौशल्या जी ने। और जैसे ही दुल्हन का डोला रखा, किशोरी जी ने अपना दिव्य चरणारविंद भूमंडल पर आंगन में जैसे ही पधराया कि किशोरी जी एकदम चौंक गई। अम्बा कौशल्या जी दौड़ के आ गई, बेटी क्या हुआ? बोले नहीं माँ कुछ नहीं। नहीं बिटिया कुछ तो बात है, तुम एकदम चौंकी क्यों? देखो संकोच त्यागो, आज से हम तुम्हारी माँ हैं, निसंकोच बताओ कोई कष्ट तो नहीं। जब बार बार आग्रह करने लगी तो किशोरी जी अत्यंत लजाती, शर्माची, सकुचाती बोली, माँ आपने ये जो पुष्प पराग का सिंचन कराया है आंगन में, ये पराग मेरे चरणों में चुभ रहा है, ये गड़ रहा है। मैया तो सुनते ही हक्की बक्की भौचक्की रह गई। हे भगवान, संसार में सर्वाधिक कोमल कमल होता है, मान पुष्प होते हैं। मैंने पुष्प नहीं बिछवाए, पंखुड़ी नहीं बिछवाई, पुष्प का पराग सिंचन करवाया। तो जिन किशोरी जी के चरणों में पराग भी चुभता हो, कल्पना कीजिए वो चरण कमल कितने सुकुमार होंगे। और जब चरणारविंद इतने सुकुमार हैं तो करारविंद कितने कोमल होंगे।
भाई चरणों की अपेक्षा कर कमल अधिक अधिक कोमल होता है। तो चरणारविंद इतने सुकुमार तो करारविंद कितने सुकुमार होंगे। और उन कर कमलों से जब किशोरी जी राम जी के चरणों को छू भी लेती हैं तो राम जी चौंक जाते हैं। जानकी जरा सनई सनई धीरे धीरे पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। अब कल्पना कीजिए जिन राघव को किशोरी जी के कर कमल का स्पर्श करने में भी असह्य हो जाता है, केवल किशोरी जी अपने कर कांति से ही राघव के चरण कमलों की सेवा में समर्पित रहती हैं, वो राघवेंद्र के चरणारविंद कितने सुकुमार होंगे। पर धन्य है प्रभु उन्हीं सुकुमार चरणारविंद से दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वीथियों पर भी विचरण करते चले जा रहे हैं, दंडक पथ पर भी दौड़ते चले जा रहे हैं। ये राम जी का अद्भुत आदर्श है। एक जब पुष्प देखता है तो अपनी कोमलता को भूल करके प्रभु से कोमलता की कामना करने लगता है कि प्रभु थोड़ा सा अपनी कोमलता से हमें भी कोमल बना दो। और जब वज्र भगवान को निहारता है तो अपनी कठोरता को भुला देता है, प्रभु थोड़ी कठोरता अपनी तनिक हमको भी दे दो। इतने कठोर भी हो जाते हैं और इतने सुकुमार भी बन जाते हैं। भगवान ऐसी किशोरी जी के साथ अनुज को साथ में लेकर के वन वन विचरण किए, चित्रकूट में वास करके संतों को परम आनंद परम आह्लाद प्रदान किए। उसके बाद दंडकारण्य में जाकर के पंचवटी बना करके विराजमान हुए। किशोरी जी ने दंडकारण्य में जब सूपनखा आई, भगवान ने उसे नकटी करके भगाई, क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि अवध के साम्राज्य को मैं तभी स्वीकार करूंगा जब विदेशी आतंकवादियों को भारत की सीमाओं से खदेड़ करके बाहर फेंक दूंगा। तमाम लंका के आतंकवादी घुसे आए थे भारत भूमि में यत्र तत्र अशांति पैदा करने के लिए, इसलिए भगवान ने महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित था उनसे, तो वहीं जा करके अपना डेरा जमाया और नकटी करके इसीलिए उसे भगाया कि अब हम आ चुके हैं। खरदूषण को समाचार मिला तो पूरे दल बल के साथ टूट पड़ा। भगवान ने क्षण भर में उसको विध्वंस कर दिया। समाचार रावण तक पहुंचा तो समझ गया असाधारण है, साधारण व्यक्ति तो ऐसा साहस नहीं कर सकता। कौन है? बल का पता लगाना चाहिए तो सोने का मृग बना के मारीच को भेजा। किशोरी जी उस पर लुब्ध हो गई, मुग्ध हो गई। भाई प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु बड़ा प्यारा सोने का मृग है। लोग देश विदेश परदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से निशानी लेके आते हैं, विदेश की निशानी। तो हम भी 14 वर्ष वनवास के बाद जब घर जाएं तो यहाँ की कुछ निशानी लेके जाएं। और इससे बढ़िया निशानी क्या होगी? सोने का मृग। मैंने तो आज तक सुना तक नहीं, देखा तक नहीं। ये सोने का मृग बड़ा सुंदर है, इसको लेके चलते हैं, घर में रखेंगे, पालेंगे और सबको दिखाएंगे कि सोने के भी मृग होते हैं। किशोरी जी के मन को भा गया तो राम जी उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। माया मृगम दैतेप्सितमन वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्यों जी? सोना बहुत प्रिय लगता था क्या? यदि सोना से प्यार था तो फिर अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन को त्यागा ही क्यों था? और त्याग, यदि सोने में आकर्षण नहीं था तो सोने के मृग के पीछे फिर क्यों भाग रहे हैं आप? बोले भाई सोने के प्रति आकर्षण नहीं है तो फिर सोने मृग का पीछा क्यों किया? बोले दैत ईप्सित मन वधावत, किशोरी जी ने पसंद किया है तो प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं। प्रभु विचार कर रहे हैं कि जानकी ने जीवन में आज तक कुछ मुंह खोल के नहीं मांगा, प्रथम अवसर है जब जानकी खुल के कुछ मांग रही हैं। तो पति का कर्तव्य होता है प्रिया का मनोरथ पूर्ण करना, इसलिए किशोरी जी को भा चुका है, इसलिए पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। पर डुप्लीकेट सोना निकला, नकली निकला। और उधर रावण आकर के किशोरी जी का हरण करके ले गया। तो राम जी के मन में एक ही बात चुभती रही, जानकी का एक मनोरथ भी पूर्ण नहीं कर पाया। अब मैं सोने का मृग ला के जानकी को कहाँ से दूं? जो उन्होंने देखा था वो तो नकली है, अब असली कहाँ मिले? तो किशोरी जी का अन्वेषण करते करते ढूंढते ढूंढते किष्किंधा में जब हनुमान जी से भेंट भई तो हनुमान जी का दिव्य पपुष दर्शन करके भगवान मुग्ध हो गए कि चलो सोने का मृग हमको आज मिल गया। भाई वानरों को भी मृग कहा जाता है, ये शाखा मृग होते हैं।
शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो चलो सोने का मृग ही तो मांगा था, तो हनुमान के रूप में ये शाखा मृग आज हमको मिल गया। ये भी तो है सोने के। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण शैल के समान जिनकी देह की दिव्य आभा है, प्रभा है। तो भगवान को लगा ये बड़ा प्यारा है, घर में रखने योग्य है, घर ले जाने योग्य है। किशोरी जी यही तो चाहती थी ना, तो चलो इसको ले चलते हैं। परंतु हमको तो पसंद आ गया, किशोरी जी को भी तो पसंद आना चाहिए, तो उनके पास भेज दिया जाए ताकि वो भी देख लें। तो स्वर्ण मुद्रिका के माध्यम से भगवान ने पवन सुत को किशोरी जी के पास भी भेज दिया लंका में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांघ गए अचरज नाही, जल दिलांघ गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। समुद्र पार करके मुद्रिका के माध्यम से ही तो मां के पास पहुंचे हैं पवन सुत। अब सोने का मृग स्वरूप कपि का दर्शन करके डर के मारे मुंह फेर लिया किशोरी जी ने, क्योंकि भैया दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। किशोरी जी ने कहा एक स्वर्ण मृग को देखा तो आज ये हालत हो गई हमारी, अब ये दूसरा सोने का मृग यहाँ लंका में कहाँ से आ गया। तो डर गई बेचारी। परंतु हनुमंत लाल जी ने माँ के हृदय में अपना विश्वास स्थापित कर लिया। यह है ज्ञान नाम अग्रगण्य की कुशलता, बुद्धिमताम वरिष्ठता। कि देखो जहां लक्ष्मण जी इतना समझाए उस पंचवटी पर कि मां राघव के स्वरूप को समझो, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, पर समझा नहीं पाए। मां ने बाध्य कर दिया जाने के लिए, लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा। और इधर शत्रु दल के बीच परदेश में लंका के अशोक वाटिका में निशाचरों के मध्य जो कभी नहीं देखे गए पहले, वो पवन सुत पहुंच करके मां के हृदय में अपना विश्वास स्थापित कर लिए। ये पवन सुत की कुशलता है। पर ये भी असली सोना है कि नकली कैसे पता चले? बोले भाई सोने की परख तो अग्नि में होती है, आग में जो चमके वो खरा अन्यथा खोटा। तो संयोग से लंका भी तो सोने की ही है। तो अब इन दोनों में असली सोना कौन सा है? स्वर्ण शैलाव देहम, हनुमंत लाल जी का देह दिव्य सोने का दमकता है या सोने की लंका चमकती है? हो जाए परीक्षा। आग से होगी? बोले लगा दी आग हनुमान जी की पूंछ में। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी का तो बाल बांका नहीं हुआ और जिसने आग लगाई उसके मूंछ में आग लग गई। पूरी लंका जल करके भस्मसात हो गई। और उन अग्नि की ज्वालाओं से सकुशल निकल के हनुमंत लाल जी ने किशोरी जी के चरणों में किया प्रणाम। माता मुग्ध हो गई कि ये बिल्कुल खरा सोना है, प्रभु ने पसंद करके भेजा है इसलिए खरा है, मैंने तो खोटा पसंद कर लिया था इसलिए आपत्ति में आ गई। अंत में खूब आशीर्वाद देके पवन सुत को विदा किया। लौट करके आए, राम जी को पूरा समाचार सुनाए। दल बल के साथ राम जी चले तो त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलद बदहन, समुद्र पर सेतु का निर्माण करके भगवान पूरे दल बल के साथ सागर पार करके लंका में प्रविष्ट हुए। समस्त निशाचरों का उसी प्रकार संहार किया परीक्षित। जैसे दावाग्नि के लगने पर सारा जंगल ध्वस्त हो जाता है, भस्म हो जाता है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में रावण, कुंभकर्ण, मेघनादि समस्त असुरों का संहार हुआ। और पुनः अपने शरणागत विभीषण को लंकेश्वर बनाकर किशोरी जी को प्राप्त करके पुष्पकारूढ़ राम अपने अवध में आकर के अवधेश बने। ऐसे रघुनंदन राम भद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बोल अयोध्या धाम की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए राम जी को नमन करते हैं, स्तवन करते हैं, फिर नंद भवन की ओर चलते हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मोह
कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज। सभी हाथ जोड़ के स्तवन करें राम जी का। पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषण। आजानु भुज सरचापधर संग्राम जित खर दूषणं। आजानु भुज सरचापधर संग्राम जित खर दूषणं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपानु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। राम राज्य की स्थापना हुई। सारे शोक संताप प्रजा के समाप्त हो गए। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। शोक समाप्त हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई।